और मैं काफ़ी परेशानी की हालत में आई सेगमेंट पे। और सोनिया आपी पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की हेल्प कर रही हैं, जो परेशान ख्वाजा सिन्हा उनकी हेल्प करती हैं। बाकी भी इदारे हैं पर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते जितना सोनिया आपी मेहनत स्ट्रगल वगैरह कर रही हैं हम लोगों के लिए। तो बहुत मुझे खुशी होती है सोनिया आपी को देख के कि सोनिया आपी हम लोगों का सोचती हैं। और भी इदारे हैं जो हम लोगों का नहीं सोचते पर सोनिया आपी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरट टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि सेट इस वक्त इंतहाई खूबसूरत दीदा ज़ेब मलबूसात सर्दियों के गर्म तोहफ़ों के साथ सजा हुआ है। तो ये इस वक्त हम कोई एग्जीबिशन या नुमाइश करने नहीं जा रहे, बल्कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम और मेरा पर्सनली जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे जो मोरट टीवी का विजन है, मोरट टीवी का जो मिशन है, जो हर मंथ हम करते हैं अपनी एक बैगर ख्वाजसरा को जो कि गदागरी से तंग आ चुकी हैं और वाकई में वो गदागरी छोड़ के कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहती हैं। हाँ जी, तो आप बिल्कुल ठीक समझे, ट्रांस एम्पावरमेंट प्लान। ये ट्रांस एम्पावरमेंट प्लान का प्रोग्राम है जो हम करने जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनली इंतहाई फेवरेट प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हमारे जो बेरोज़गार ख्वाजसरा हैं, हमारे जो बैगर ख्वाजसरा हैं या हमारे वो ख्वाजसरा जो एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं, उन्हें हम एक स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करवा के देते हैं ताकि उनका बाइज़्ज़त रोज़गार का एक सिलसिला शुरू हो सके। तो उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए, उसी मिशन को, उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी आज की मेहमान फौजिया भट्ट। फौजिया भट्ट की हमें कुछ अर्सा पहले रिक्वेस्ट आई थी और ये बड़ी परेशान थी और ये बैगिंग भी करती थी और मजबूरन ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी थी। तो ये मेरे पास आई थी और ये काफ़ी गिड़गिड़ा रही थी, काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रो रही थी कि आप ही प्लीज़ किसी तरीके से मेरी इन चीज़ों से जान छुड़वा दें। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अपने घर का चूल्हा कैसे चलाऊं। तो आज हमने फौजिया को अपने सेट पे बुलाया है। जो मलबूसात आपको सर्दियों के गर्म तोहफे और खूबसूरत और दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपको सजे सवरे नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब आज फौजिया के हैं और इससे फौजिया अपना एम्पावरमेंट का एक स्मॉल स्केल पे प्लान स्टार्ट करेंगी। सबसे पहले फौजिया को वेलकम कहते हैं और मुबारकबाद देते हैं नए कारोबार की और पूछते हैं कि फौजिया के आज के तासुरात क्या हैं अपना एक छोटा सा प्यारा सा नया कारोबार पाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सोनिया आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको फौजिया, आज आपका रोज़गार का एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया। आप पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और अब बैगिंग से आप दिली तौर पर जान छुड़वाना चाहती थी, तो आज आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और जिस तरह के आज मैडम ने, जिस बाजी ने आज हमें यहाँ पे मुझे कारोबार के लिए, मैंने उनको अपील की थी, सोनिया आपी से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने मुझे छोटा सा ये दिया है सेल करने के लिए और मैं अच्छा रोज़गार कमाना चाहती हूँ। मैं बेकिंग वगैरह करती थी तो मैं इज़्ज़त से हक हलाल कमाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सबसे पहले अपनी उस बहन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनके दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके तवस्सुत से ये सारा सिलसिला ऑर्गेनाइज हुआ। अदरवाइज़ मैं तो समझती नहीं कि मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट, आपकी अपील आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। ये उनकी मेहरबानी और उनकी सवाबदीद कि वो मेरे ख्वाजसरा बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए और उनकी रोज़गार के लिए वो लोग तगोदो करते हैं, रात दिन कोशा हैं। और मैं समझती हूँ कि ये आजकल के पुरफितन और नफसा नफसी के दौर में बड़ी खुशाइन बात है कि आजकल के दौर में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, अल्लाह के नेक लोग हैं जो लोग अल्लाह के नेक लोगों का ख्याल रखते हैं और इस ऐसे ही लोगों की वजह से ये कायनात का जो सिलसिला है ये रवां दवा है। अदरवाइज शायद जिस तरह के हम लोगों के आमाल हैं ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। तो अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके गैब के ख़जानों से इतनी मदद करे कि जहाँ हम महीने में एक एम्पावरमेंट प्लान करते हैं, हम 1 से 2, 2 से 4
और ज़्यादा मैक्सिमम अल्लाह जितने पाक हो उनको सके हिम्मत दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाजा सराओं को बैगिंग से और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटी से उनकी जान छुड़वा के इस तरह के प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेस करवा के दें। तो फौजिया, आप आज दिली तौर पे खुश हैं, बिल्कुल मुतमईन मैं हैं? इतनी खुश हूँ कि आप सोच नहीं सकती, क्योंकि मेरी परेशानी दूर हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बेकिंग वगैरह करके, घर घर मांग के, हाँ। और सी भी ऐसी कैसा महसूस होता है जब आप घर घर मांगती हैं? कैसे लोग मिसबिहेव करते हैं? अच्छा बिहेव करते हैं, बुरा करते हैं? बहुत ही, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जो बुरे होते हैं वो तो हमें दुत्कार देते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, फिर वो लोग इस तरह कहते हैं कि आप लोग कमाओ, पर किस तरह हम लोग कमाए ना। हमारे इतने वो नहीं है, वसाइल नहीं है, हम फैक्ट्रियों में जा नहीं सकती, हम लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकती। जब काम करने के लिए आती तो तरह तरह के लोग होते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, उनके नज़रिए गंदे होते हैं, और हम जैसे लोग तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते। फिर हमारे पास एक ही आसरा होता है, घर घर मांगना। और फिर हम लोग, मैं तो इतनी मजबूर हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, ऊपर से गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने परेशानी की हालत में आपको कॉल की कि मैंने कहा मैं सोनिया नाज को कॉल करती हूँ, इस टाइम वही मेरा आसरा है, और वो ख्वाजा सराओं का एहसास अल्लाह की करती ज़ात जो है वो सबका आसरा है। ये अलग बात है कि अल्लाह पाक ने हीले बनाए हुए हैं, बिल्कुल, वसीले कोई बनाए शक हुए नहीं है हैं, सोनिया और मैम। उन रिसोर्सेज, उन वसीलों के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास एहसान अज़ीम और करम है हम पे, मूरा टीवी के सेट पे, मूरा टीवी की ऑल टीम पे। वरना मैं नहीं समझती कि हम लोग इस काबिल नहीं कि हम किसी के लिए भी कुछ कर सकें। तो अब आपने दिल से तहैया किया है कि आप बैगिंग नहीं करेंगे? जी इंशाल्लाह। मैंने ये चीज़ें अब आप कहाँ बेचेंगी, कैसे बेचेंगी? ये मैं मार्केट में बेचूंगी, गलियों में बेचूंगी, मोहल्लों में जिनके घरों में मैं जाती हूँ मांगने के लिए। उनके घरों में जब जाऊंगी तो सबसे बड़ी बात है उनको भी खुशी होगी, और मुझे भी इस चीज़ का अजर भी मिलेगा और खुशी भी होगी। मुझे मैंने इसलिए ऑन एयर ये सवाल पूछा कि मैंने कहा था ताकि मैं आपका माइंडसेट चेक करूं कि आपने क्या प्लान किया हुआ है कि आप कहाँ बेचेंगी। यानी कि जिन घरों में आप पहले मांगने के लिए जाती थी, उन्हीं घरों पे आप दरवाज़ा खटखटा के आपने उनको बताना है और उनको दिखाना है कि ख्वाजा सरा भी अब एम्पावर्ड हो रहे हैं, और उनको बताना है कि ये आप मुझे भीख ना दें, आप मुझसे एक सूट खरीद लें और वही मेरे लिए मदद होगी मेरी। ठीक है, ये बड़े प्यारे सूट हैं, ये आप देखें। मुझे उम्मीद है कि आपका जो सिलसिला है, देखें आप मेहनत करो। तो मैंने भी बुटीक का काम किया था, एक छोटे से पैमाने पे शुरू किया था, और इसी तरह से मेरी भी किसी ने हेल्प की थी, सपोर्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं खुद एम्पावर हुई, मैं अब एम्पावर्ड होकर अपने दोस्तों और साथियों को एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे नक्शे कदम पे चलती हुई अब आप ना सिर्फ आप खुद एम्पावर्ड होगी, बल्कि आपने अपने साथ साथ और ख्वाजा सरा बहन भाइयों को साथ लेके चलना है, उन्हें भी एम्पावर्ड करना है। सो आज ये एम करें, ये तहैया करें सिद्ध के दिल से, और मेरे से प्रॉमिस करें कि अब आप बैगिंग नहीं करेंगी और आप सिर्फ बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके काम कारोबार में बरकत डाले। मेरी दिली दुआएं आपके साथ है, और मूरा टीवी की टीम की दिली दुआएं आपके साथ है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी दिली दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके काम कारोबार में बरकत अता फरमाए। आपने देखा कि आज हम अपनी एक बेगर ख्वाजा सरा को, जो अपनी गदागरी से जान छुड़वाना चाहती थी, उससे जान छुड़वा के हमने उन्हें एक बाइज़्ज़त रोज़गार करवा के दिया। चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहती हूँ और इस चीज़ को अनाउंस करती हूँ कि हमारा कोई इदारा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई NGO नहीं है, इससे कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत, हम हमारे जो भाई बहन जो हमारे साथ खड़े हैं शाना बिशाना और कदम से कदम मिला के चलते हैं, हम लोग अपनी मदद आपके तहत कंट्रीब्यूशन करके ये सब करने में कामयाब होते हैं। और मुझे जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मुखैर हज़रात से, अहले सरबत हज़रात से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हलाल रिज़्क़ कमाना भी एक इबादत है, और इस इबादत में जब आप शामिल होंगे तो यकीनन आपको भी अल्लाह पाक इसके जज़ाए खैर देंगे, और वो सिलसिला आगे नस्ल दर नस्ल यूँ ही चलता रहेगा। लेकिन अफसोस वाली बात है कि हमेशा की तरह हमारे एक ही हमारे वही भाई बहन और वही दोस्त जो हमेशा हमारा हर माह साथ देते हैं, उन एक दो लोगों के अलावा कोई भी सामने नहीं आता। वर्बली तो सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली होने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग स्पेस नहीं देंगे, हम लोगों ने हाथ बढ़ाया है, हमारे लोग काम करना चाहते हैं, हमारे लोग एम्पावर्ड होना चाहते हैं। जब लोग आप लोगों का तावन नहीं होगा, आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, हम लोग ये सिलसिला कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हमारे इस विजन को, हमारे इस मिशन को देरपा बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए और हमेशा के लिए कंटिन्यू रखने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया करें, हमारी मैक्सिमम सपोर्ट किया करें, हमारे बहन भाइयों की मैक्सिमम सपोर्ट किया करें, ताकि वो हमारी सपोर्ट करने में कामयाब हों।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी आज बड़ा खूबसूरत और गर्म खद्दर का विंटर सीज़न का ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये भी मैंने फौजिया से परचेज़ किया है। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग फौजिया को जानते हैं, ये बड़े इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुनासिब रेट्स पे, मुनासिब कीमत पे ये दस्तयाब है इनके पास। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। इन्हें भीख, खैरात और ज़कात नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अब आपका वो तावन चाहिए। आप इससे जितनी भी शॉपिंग करेंगे उतनी ही इनकी मदद होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी इस रिक्वेस्ट पे ज़रूर अमल करेंगे और इसे आगे लोगों तक पहुँचाएँगे। हमारे इस पैगाम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ख्वाजा बरादरी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और वो अपने आप को एम्पावर्ड करने में कामयाब हो सकें और बैगिंग से उनकी हमेशा के लिए जान छूट जाए। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको आज का सेगमेंट, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के पान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।